लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्कार। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। ये सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सोमवार को औपचारिक कार्य हुए, जैसे ऑर्डिनेंसेस, नोटिफिकेशन और तमाम चीजों को सदन में रखा गया और लेजिस्लेटिव एक्शन को निपटाया गया। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसे पारित किया जाएगा। 19 और 20 दिसंबर को विधायी एक्शन होगा। कार्यक्रम के मुताबिक 20 दिसंबर को सदन आधे दिन तक ही चलाया जाएगा। लेकिन आज सदन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना भौकाल जिस तरीके से टाइट किया, उससे विपक्षियों में तो कपन आ गई। योगी जी आज सदन में एकदम से छा गए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही आज सपाइयों ने शुरुआत से ही ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और वहीं पर जमावड़ा लगा दिया। योगी और योगी सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए सपा के कार्यकर्ता सपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी दिखाए गए। देखिए पहले तो ये खास वीडियो जिसमें सपा कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्पसंख्यक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार। तो देखा आपने कि कैसे एकदम ड्रामा करने के लिए मानो ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। योगी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विपक्ष के लोगों के पास नारेबाजी करने के अलावा कोई और काम नहीं है, ना ही कोई रचनात्मक विचार है उनके पास और ना ही कोई रचनात्मक काम है उनके पास। बस हंगामा करना, शोर मचाना, यही सारे इनके काम है। इसके अलावा इनके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिस भी मुद्दे पर बात करनी है, सरकार हर मुद्दे पर बात करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है और इस समय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में महाभारत शुरू हो गई है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन सदन में जिस तरह योगी बाबा ने अपना भाषण दिया, उससे तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। योगी जी ने सदन में संभल का मुद्दा उठाया और उसके इतिहास के बारे में भी जिक्र किया। 2017 से पहले और 2017 के बाद एकदम भौकाली अंदाज में उत्तर प्रदेश की स्थिति भी उन्होंने बताई। योगी जी ने सपा पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। सपा हमेशा बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए आई है कि संभल की हिंसा सरकार के द्वारा कराई गई। पुलिस की गोलियों से 4-5 लोगों की मौत हो गई। सर्वे पर गए लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, वहां लोगों को भड़काया और तमाम तरीके के इल्जाम सपा और अन्य विपक्षी दल योगी सरकार पर लगाते रहे। लेकिन सदन में योगी जी ने इन सभी बातों पर उन सभी का मुंह बंद करवा दिया जो योगी सरकार पर इल्जाम लगाने के लिए खुल रहे थे। और योगी जी के सदन में कही गई बातों के बाद किसी भी विपक्षी के बाद उनके शब्दों को काटने का कोई भी जरिया नहीं था। माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। इसके बाद योगी जी ने उपचुनाव की बात करते हुए सपा को जमकर लताड़ लगाई
और उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उन्होंने कुंदरकी की जीत की बात पर कहा और सपा विधायक की जमानत को लेकर भी सपा पर हमला बोला। संभल हिंसा को लेकर भी योगी बाबा ने जमकर सपा की क्लास लगाई और उनके एमओआई स्ट्रेटजी को लेकर भी पार्टी को घेरा। हिंदुओं की मौत पर कुछ न बोलने वाले आज संभल हिंसा पर रो रहे हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में संभल बहराइच मामले पर कहा कि साल 2017 से लेकर अब तक एनसीआरबी कहती है कि 97% से लेकर 99% तक सांप्रदायिक हिंसा में कमी आई है। संभल में सर्वे को लेकर उठ रहे सवाल पर सीएम ने कहा कि न्यायपालिका के आदेश पर सर्वे हो रहा था, वो पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। जय श्री राम किसी ने बोल दिया तो इस पे चिढ़ने वाली क्या बात है। राम राम तो हमारे पश्चिम में अभिवादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उपचुनाव परिणामों पर सीएम ने कहा कि जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता से कहा कि सफा चल। सीसामऊ में आप बाल बाल बच गए और कुंदरकी में लोगों को आप अपनी जड़ें पहचान में आ गए। उनसे बयान सुनिए, डिजिटल जमाना है। इसी तरह जल्दी ही इकबाल महमूद जी भी अपनी जड़ें याद आ जाएगी और इसके बाद बाबरनामा जरूर पढ़ना चाहिए। आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। सीएम ने कहा कि अल्लाहू अकबर कहने पर कोई हिंदू कहे कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या ये बात आपको ठीक लगेगी? मुख्यमंत्री ने कहा कि जय श्री राम किसी ने बोल दिया तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है। हमारे यहाँ तो पश्चिम में राम राम कहने की परंपरा है। जब हम मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य भी होता है। अगर जय श्री राम किसी ने बोल दिया तो इसमें चिढ़ने वाली तो कोई बात है ही नहीं। सीएम योगी ने कहा कि मुझे किसी भी नारे की जरूरत नहीं है। वहीं बहराइच में परंपरागत जुलूस था जिस पर हमला हुआ। उन्होंने बहराइच का मुद्दा भी वहां पर उठाया। हिंदू मस्जिद के सामने से अपना जुलूस क्यों नहीं निकाल सकते? मैं राधे राधे बोलकर अपना जीवन बिता सकता हूं, मुझे किसी स्लोगन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने इमरान महमूद को निशाने पर लिया और आप पूर्वजों ने स्पष्ट कहा कि आपका ये हाल है। संभल में धार्मिक स्थलों पर छत से अवैध सब स्टेशन बनाए गए हैं। यूपी लाइन लॉस 30% से कम है, मगर संभल कस्बे के 2 मोहल्ले में 78% लाइन लॉस है। नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। जिस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।
ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। यानी आज विधानसभा सत्र के पहले दिन ही योगी बाबा ने अपने भाषण से अपना भौकाल टाइट कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कांग्रेस के नोटिस पर संभल बहराइच के मुद्दे संबंधित फैक्ट सदस्यों ने सदन में रखे। बुद्ध को हम भी मानते हैं। मैं प्रदेश के प्रशासन और अपने स्तर पर जिन मुद्दों को रखा है उन पर अलग से बोलूंगा। एनसीआरबी के आंकड़े को बताते हुए उन्होंने कहा कि साल 2017 में अब तक 98% की कमी आई है, जबकि साल 2012 से 2017 के बीच 850 दंगे हुए, जिसमें 192 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम हर वक्त राम राम करते हैं तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक हो गया। आपको जय श्री राम से दिक्कत है तो बता दें कि हमारे विष्णु भगवान का 10वां अवतार संभल में ही होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भौकाल पहले भी टाइट था, आज भी टाइट है और आने वाले वक्त में भी उनका भौकाल हमेशा टाइट ही रहेगा। फिलहाल आज के सत्र में जो कुछ भी हुआ उससे विपक्षियों की हवा निकल गई है। तो चलिए अभी आपसे विदा लेती हूं, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगी एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।